हेलो गाइस, आज फिर से स्वागत है मेरे इस व्लॉग नंबर 7 में, क्योंकि हम फिर से वापस से आ गए हैं अपने दोस्त मित्र प्रेम जी के पास में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बिग बॉस का कंटेस्टेंट है उसके बारे में। कि मैं अभी देख रहा था, एक छोटा सा क्लिप मेरे सामने आया था इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे मैंने देखा कि उसका वीडियो काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ हो रहा था उसमें। तो मैं कहूँगा ये क्या है, इतनी क्या फेंक रही है। आप लोग जान के शायद वो कौन है। ठीक है, प्रेम जी से बात करते हैं, शायद वो भी उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं। प्रेम जी, एक कहावत बोलूँगा मैं आपको कि प्रेम जी ने प्रेम जी, एक कहावत बोलूँगा मैं आपसे कि एक कहावत है अपने में, थोड़ा चढ़ा बातें करना। सुना होगा आपने कहावत। तो ये राजस्थान में बहुत फेमस है। राजस्थान में फेमस है ना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने बोला अभी थोड़ा चढ़ा बातें करना। बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट है प्रेम जी, जिसके ऊपर ये कहावत मैंने अभी मेरे को याद आया। जैसे मैंने इसकी क्लिप देखी तो मेरे को याद आया कि चलो उसके ऊपर एक कहावत याद आ गई थी मेरे को। कहावत का नाम है थोड़ा चढ़ा बात झगड़ा। तो आपको क्या लगता है, आपने कभी बिग बॉस देखा है क्या? पहले बताइए, आप बताइए अपने दर्शकों को। नहीं देखा। आपने बिग बॉस नहीं देखा तो, लेकिन आप रील में भी नहीं देखता, बट रील आ गई थी मेरे सामने। एक छोटी सी क्लिप आई थी, मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, सुना है वहाँ पे कुछ लोग जानवरों की तरह रहते हैं। हाँ, वो तो है, जानवर की तरह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाकी सब फर्जीवाड़ा, ऐसा कुछ लगता नहीं मेरे को बिग बॉस का। बाकी मुझे ये बताइए, आप वहाँ पे कंटेस्टेंट है जिसके ऊपर मुझे याद आ गया, वो अपना बात झगड़ा दोस्त है, वो अमित है। हाँ, अमित वो बहुत रशी है उस बिग बॉस का। वो कल बता रहा था, देख यार बिग बॉस में इतनी लड़की है, अमीर आ रही है, वो और इतनी अमीर लड़की बिग बॉस में झगमगा रही है क्या? खुद का घर बना के उसमें लोगों को रख के वहाँ बिग बॉस बनवा ले। बात तो सही है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तेरे लिए तो समझ गया तेरी कहावत। वो थोड़ा चढ़ा बाजेगा ना, वो इतना फेंकती है, इतना फेंकती है भाई साहब। कोई भी उसका एड्रेस मुझे बताएगा तो उसको प्रेम जी की तरफ से 1 लाख रुपए इनाम। भाई कल ले जाए वो ले गए। क्या ढूंढ के बताओ, फुल डिटेल में उस औरत की क्या डिटेल है, क्या वैसी क्या है, उसका बाप, उसका माँ कौन है, क्या है। उसके बाप से मुझे मिलना है, अता पता उनसे मिल के फिर जाने। पक्की बात है, उसकी डिटेल लेके आएगा तो उसे हमारी तरफ से 1 लाख रुपए इनाम दिए जाएंगे। बिल्कुल, आपको मिलेंगे 1 लाख रुपए इनाम में। प्रेम जी ने कर दी घोषणा यहाँ पे। उस फेंकुचंद की पूरी डिटेल निकालो। इतना फेंकते हैं गाइस, आपके क्या रिव्यूज है उस पर, आप कमेंट जरूर करिएगा। तानिया पूरा नाम क्या उसका? तानिया जो भी है, तानिया जनानिया ढूंढो उसे। उसका एड्रेस चाहिए गाइस, उसका एड्रेस चाहिए हमें। बाकी प्रेम जी, चलो कहावत पे बात चली गई है, तो चलो कहावत पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने दर्शकों के सामने, अपने दोस्त के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने बहनों के सामने। कि अपने मारवाड़ी में, राजस्थानी में बहुत सी कहावतें हैं। जैसे मैं अभी सोच रहा था, एक कहावत मेरे को याद आई थी, ऊँट के मुंह में जीरा। सुनो होगा आपने, ऊँट के मुंह में जीरा। हिंदी है, ये मारवाड़ी नहीं है। ये मारवाड़ी नहीं है, लेकिन ऊँट ज्यादा राजस्थान में रहते हैं तो हाँ, तो उसी से होता है वो। तो क्या है, तो आपके ध्यान में कोई मारवाड़ी कहावत कुछ याद हो? ताने मित्र पे ले लो। जैसे कि वो इतना फेंक रही है सलमान खान के आगे। उससे ये समझ नहीं आ रहा कि जो जितना तू फेंक रही है ना, जितना भी फेंक रही है, तो सलमान खान के आगे ऊँट के मुंह में जीरे जितना ही है। समझ आई? वो एकदम सही है। वो जितना फेंक रही है ना, वो जीरे के समान है। जीरे के समान है गाइस। सलमान खान ऊँट का मुंह है, तो देख लो। उसे ये समझना चाहिए। क्या बात है। देखो गाइस, कितने अच्छे से आपको कहावत का मतलब समझाया गया है यहाँ पे, कितने अच्छे से बताया गया है। तानिया मित्तल को लेके बताया गया है, एकदम अच्छे से आपको बता दिया है। बाकी और कोई कहावत आपको याद हो तो अपने मारवाड़ी की, एकदम प्योर मारवाड़ी को नीचे, मतलब ऐसे लैंग्वेज में भी वैसे आना चाहिए, आपको कुछ याद हो तो। मुझे इतनी वैसे कभी अचानक से कैमरे का याद नहीं आ रही है, मैं कल याद करके बताऊंगा। गाइस कल याद करके बताएंगे, इतना टाइम हमारे पास है, नोट करके लाएंगे। ऐसे नहीं होता। आप मारवाड़ी अपने आप को बताते हो तो थोड़ा बहुत तो बुढ़े वडेरे की अपने जो बुजुर्ग कह के गए हैं, सारी बातें सही तो हो रही है। और वो जो कह के गए, एक बात गाइस एकदम सच है, एक बात मेरे को भी थोड़ा कम याद आ रही है, परफेक्ट है, मेरे को भी एकदम कम याद आ रही है। लेकिन बुजुर्गों ने जो कहा है, जो कह के चले गए ना, वो बस यूनिवर्सल ट्रूथ बोल के गए हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है गाइस। वो जब तक अब इंसान है, तो इंसान धरती पे रहेंगे ना, वो बातें ना बदलेगी भी नहीं। सही बात है, कुछ नहीं एकदम सही बात है। बहुत सी बातें बुजुर्गों ने कही है हमारे, बहुत सी बातें अभी बताता हूँ मैं आपको। गाइस हम सोच रहे हैं कोई कहावत याद आ जाती है तो। एक कहावत मुझे याद आ। अच्छा, याद आई गाइस, याद आ गई इनको। जल्दी बताइए। मेरे में बीती है, दुनिया के हर इंसान में वो होती है, होती ही है। ऐसी कौन सी कहावत? अपर बूढ़िया क्या करता,
कि आदमी में कदे भी अकल नहीं विदाम खाया को नहीं है, अकल हमेशा ठोकर खाया हो। एकदम सही बात है, ठोकर खाया अकल आओगी। आप अगर समझ गए हो तो हिंदी में समझाओ आप लोग, ये परफेक्ट बात है, हर बंदे ने खाई है। जी जिसको समझ में आइएगा बात। भाई किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे कोई प्यार के फील्ड में हो, चाहे किसी मजदूरी के में हो, मतलब कमाई में हो, कैसे भी हो, बिल्कुल आपको हमेशा सही मार्ग तभी मिलेगा जब आप उस चीज को परख के, उस चीज को उससे ऐसी ठोकर खा के सीखोगे। बिल्कुल सही बात है गाइस। और आपको समझ में आई है, अकल आएगी। आपको अगर समझ में आई है तो आप कमेंट में जरूर करिएगा आपकी, आपको समझ में आया है। बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ, याद आ रही, क्या ढूंढ रहे थे यहाँ पे? मैं ढूंढ रहा हूँ वही जेम ढूंढ रहे हैं जो कि हम सोच रहे थे, 1 रुपए की है। बट हमारे साथ बहुत ही बुरा होता उस टाइम पे जब हम ये जब हम ये परचेज कर रहे थे गाइस। तो पता है क्या हुआ था, हम लोग गए थे, क्या लेने गए थे अपन, वो दिखाना। वो फुसफुस, हाँ ये फुसफुस कहाँ गया, वो फुसफुस कहाँ गया, जिसे बोलते हैं क्लीनर, क्या बोलते हैं, कॉलिन, जो कॉलिन होता है छोटा वाला, हमने वो लिया था। ठीक है, अपन हम गए थे मॉल में और वो हमने खरीदा। उसके बाद में उसके साथ साथ हमने कुछ एयर फ्रेशनर वगैरह खरीदे। ठीक है, तो टोटल करके कुछ हो गया था 263 रुपए हो गया था ना, 263 रुपए। तो हमने कहा कि हमें 7 रुपए चेंज नहीं चाहिए, आप उसमें हमें कुछ दे दीजिए, सिक्के नहीं चाहिए, सिक्के हमें, क्योंकि हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ नोट चाहिए, सीधी सी बात। तो कुछ 500 का नोट हमने दिया था उनको, 500 का नोट इन्होंने उनको दिया था। उसके बाद में उन्होंने निकाले सिक्के निकाले थे, नहीं 37 रुपीज उन्होंने निकाले। हमने बोला कि 7 रुपए मत दीजिए, हमें छोड़ दे दीजिए। अब वो क्या बताऊं, वो लड़की थी वहाँ पे, अब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लड़की ज्यादा बोलूंगा विवाद हो जाएगा। लड़की थी, उसका समझ में आया नहीं क्या नहीं, उसने क्या किया, तो चिल्लर थी वो तो हमें दे दी, बाकी के जेम्स दे दी, ऊपर के 20-25 रुपए, जितने 20-25 रुपए उसके उसने जेम्स दे दिया हमें। नोट के बदले तो ये दे दिए, नोट के बदले तो ये दे दिया, सिक्के में पकड़ा दिए। ऐसे हमने बोला हमें सिक्के तो नहीं चाहिए, बोले बिल तो जनरेट हो गया। अरे तो बिल जनरेट हो गया, सुनो तो सेम क्या बोल रहे, छोटे चाहिए नहीं थे, छोटे आपको तो दे ही दिए, नहीं दिए उन्होंने, 20 रुपए का ये पकड़ा दिया हमें, 30 रुपए। हमने सोचा 1 रुपए का है भाई साहब, लेकिन 1 रुपए की नहीं है चीज। कितने रुपए की है? 4 रुपए 25 पैसे की बड़ी दी। ये 5 रुपए की एमआरपी है, हमें 4.25 की देगी, 5 रुपए की एमआरपी देखिए गाइस, 5 रुपए। इसके अंदर ये निकलती है रंग बिरंगी, उसके अंदर ये निकलती है गाइस, ये देखिए, सारे रंग निकल, सारे रंग दिखा रहे हैं गाइस। सारे रंग देखने को मिलेंगे, असली रंग निकलेगी। ये देखो पिंक तो मुझे वैसे भी पसंद है, पिंक ले लेता हूँ, पिंक अपना ले ले, ये ऑरेंज दे दो यार, एक ही ऑरेंज मेरे, अरे सेम पिंक, तो ब्लैक तो इसमें ही नहीं। गाइस अच्छा टेस्ट है, एक ही है, लाजवाब टेस्ट है, लाजवाब, नॉट बैड, 1 नंबर। और अपने कल आया था वहाँ, चल इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कितने यूज होते हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस, जेम्स की अनबॉक्सिंग हो रही है, मिलते हैं थोड़ी देर में मिलते हैं यहीं पे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर दो फटाफट, अंगूठे वाला वो घंटे वाला बटन दबा दो, ऐसे मस्ती भरी बातचीत के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए चलती रहेगी, ज्ञान की बातें आती तो रहेगी। बताइए आपको क्या लगता है, तानिया जो बिग बॉस में वो सच बोल रही है या नहीं बोल रही, जरूर बताइए, कमेंट कीजिए। बिग बॉस की कंटेस्टेंट, बिग बॉस की तानिया के बारे में आप जो भी जानते हैं कमेंट कीजिए कि वो सही बोल रही है, झूठ बोल रही है, कहाँ क्या उसका ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे, अच्छा हुआ मैं अंधा हूँ। वो नहीं मेरे को याद आ गया, एक चीज याद आ गई, बिग बॉस की बात है, मैं रील देख रहा था उसमें याद आया, उसमें तानिया है, नहीं तानिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो कंटेस्टेंट है ना सारे जितने भी 2-3 लोग उसके पास बैठे थे, तो बता रही थी कि कुछ सोलार की बात चल रही थी। ठीक है, सोलार की, बोला हमारे घर पे सोलार लगे, क्या बात है आपके घर पे सोलार लगे? सोलर ही बोलते हैं शायद उसको, सोलर तो क्या ही बोलते हैं, सोलर प्लांट बोलते हैं, चलो सोलर बोलते हैं, सॉरी गाइस, हमारे यहाँ तो सोलर प्लांट बोलते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कमेंट करना क्या बोलते हो जो भी, तो बोलती है बंदी सोलर हमारे कंपनी हमारी खुद की है। अच्छा ठीक है, वो हो गया, हो सकती है कोई बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं, सोलर कंपनी वो छोटी मोटी। फिर एक बात हो रही थी, उस पर फिर से बोलने लगी वो भी हमारी कंपनी, फिर वो बोली मेरे पापा के पास इतना पैसा है, फलाना, हम सोने के बर्तन में खाना खाते हैं, ये करते हैं। यार ये तो अब ज्यादा हो रहा है। सही बोल रही होगी, नहीं यार तुम सही नहीं हो सकता, बेचारे गरीबी देखने के लिए बिग बॉस आई होगी,
या तो वो लेमलाइट में बने रहने के लिए कर रही है सर। अरे गरीबी देखने के लिए आई है वो ये देखना चाहती है कि गरीब लोग कैसे रहते हैं, ये भी हो सकता इसीलिए है। बिग बॉस में आई है वो। ये भी हो सकता है गाइस। तो आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइए और सब्सक्राइब करिए अपने चैनल सबसे को। गरीब भूखे नंगे जो लोग होते हैं ना वो बिग बॉस में जाते हैं, वो ये दिखाना चाहती है। वो बेचारी इतनी अमीर यार, सानों शौकत से रहने वाली, गरीबी देखने आई है, गरीबी देखने। आप कमेंट करना, गरीबी देखने आई है वो। कमेंट करिए आप, जो भी है। हम तो इतना बिग बॉस देखते हैं, बट जितना देखते हैं हमने आपको बता दिया। और अगले व्लॉग में आप मिलने वाले हैं सौरभ जोशी से। आप कहा थे ना मिलने जाना है अपन को, बिल्कुल मिलेंगे हम। जुड़े रहिए अपने इस ब्लॉग में। बिल्कुल भारत के सबसे बड़े ब्लॉगर से, सौरभ जोशी से मिलने बहुत जल्दी मुलाकात होगी। हमारे मैंने बात की थी उनसे, सौरभ जोशी से, वो बोला कोई दिक्कत नहीं, मिल लेते हैं एक बार। ज्यादा होगी, क्या नंबर बोला हाँ, सौरभ जोशी से मिलने वाले हैं अगले व्लॉग में। आपको क्योंकि उसकी शादी है तो उसने हमारे यहीं पे बुक किया है, वो राजस्थान के रिजोर्ट। राजस्थानी वो शादी करना चाहता है, लाइक वैसे ट्रेडिशन में, राजस्थानी ट्रेडिशन में शादी करेगा वो। और बाकी देखते हैं, मिलते हैं, जब उनसे मुलाकात होगी तब आप भी देख लेना, मजे करेंगे, काफी बातें तब तक लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जी, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और दबा के शेयर कीजिए। तानिया मित्तल तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तानिया मित्तल तक कैसे पहुंचेगा, वहां पे फोन अलाउड नहीं है यूज करना, उसके माँ बाप तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल शेयर कीजिएगा। थैंक यू।